तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। आप सभी के पास मैट्रिक एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही कम बचा है। इसके लिए आप सभी को इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप सभी को ध्यान से देखना है और क्वेश्चन और आंसर को ध्यान से समझना है, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और उसका आंसर हम बता रहे हैं। तो आप सभी अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या है पहला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हम दो है यहाँ पे। प्रश्न संख्या दो, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, रामजी सकपाल। रामजी सकपाल इसके पिता का नाम था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है, आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ठीक है, किसे आवश्यक मानता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रम विभाजन को। किसको? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 3 की ओर खत्म हो गया। प्रश्न संख्या 4, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण बनी हुई है? ठीक है, डैश कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष, प्रमुख, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी दोनों कारण बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों कारण बना हुआ है भारत में। चलिए प्रश्न संख्या 5 है, मूल नायक क्या है? मूल नायक क्या है? तो मूल नायक एक पत्रिका है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूल नायक एक पत्रिका है। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था इसका मृत्यु, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14 अप्रैल 1851 में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। किसका? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, ठीक है, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। महू 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 मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, जिसको हम एमपी बोलते हैं। मध्य प्रदेश को शॉर्ट नाम में हम एमपी बोलते हैं। इसका वहीं पे जन्म हुआ था, महू मध्य प्रदेश, महू जिला और मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में एक दलित परिवार में इसका जन्म हुआ था। चमार जाति का लोग, जिसको हम चमार कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है आगे,
अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? ठीक है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध और पानी की मिश्रण की तरह। ठीक है, दूध और पानी की मिश्रण की तरह भाईचारा का वास्तविक रूप होना चाहिए अम्बेडकर की दृष्टि में। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ठीक है ना, जो भारतीय संविधान है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका लिखा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता। ठीक है, सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता तो श्रम विभाजन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। श्रम विभाजन सब समाज की आवश्यकता है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है आगे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा गया। ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा गया था? तो न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क गए थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है आगे। अम्बेडकर चिरंतन रचनात्मक के लिए प्रेरित व्यक्ति थे। अम्बेडकर ने कितने व्यक्ति से प्रेरित था? तो कबीर हो गया, बुद्ध हो गया, ठीक है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी व्यक्ति से अम्बेडकर जी प्रेरित था। ठीक है, सभी व्यक्ति से प्रेरित था, इनमें से तीनों व्यक्ति से अम्बेडकर जी प्रेरित था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या है आगे। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ठीक है, कब हुआ था? लाहौर में कब हुआ था जाति पाति? 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1936 ईस्वी में जाति पाति तोड़क भाषण जो लाहौर में दिया गया था, तो 1936 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। ठीक है, लाहौर है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में है लाहौर। ठीक है, वहीं पर इन्होंने यह भाषण दिया था। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है आगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो एक निबंध है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, एक निबंध है। प्रश्न के आगे है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर की है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी रचनाओं जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया इस प्रश्न में। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है आगे। आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ठीक है, आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं इसको। ठीक है ना, कार्य कुशलता के लिए इसे आवश्यक मानते हैं, कार्य करने के लिए इसे आवश्यक मानते हैं कि सभी जाति को सभी काम में काम करने के लिए चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। श्रम विभाजन और जाति जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का भाषण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में
किसने हिंदी में रूपांतरण किया है? किसने हिंदी में रूपांतरण किया है? तो ललई सिंह यादव। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव ने इसका हिंदी में रूपांतरण किया है। चलिए प्रश्न संख्या आगे, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो हम आप सभी को पहले ही बता दिए हैं कि अंबेडकर का जन्म एमपी, ठीक है, एमपी महू में हुआ था। एमपी के महू में हुआ था। वो एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, दलित परिवार में इसका जन्म हुआ था, मतलब चमार जाति में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलित परिवार में इसका जन्म हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई है? ठीक है, लेखक को इस युग में विडंबना कहाँ दिखाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाद में। ठीक है, ऑप्शन ए, जातिवाद में इसको विडंबना दिखाई गई, क्योंकि जाति के ऊपर ज़्यादा भेदभाव किया गया था। इस कारण से इसमें लेखक को जातिवाद के ऊपर ज़्यादा विडंबना दिखाई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है, अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ठीक है, अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भीमाबाई इसका माता जी के नाम था, भीमराव अंबेडकर के। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है आगे, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी कब प्राप्त की थी, या पीएचडी कब उसका पीएचडी पूरा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीएचडी का राइट आंसर हो जाएगा 1916 में इन्होंने पीएचडी की जो है ना कोर्स पूरा तरीका से कर लिया था। ठीक है ना, पीएचडी पूरा तरीका से 1916 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर लिया था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ठीक है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाद के पोषकों की कमी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ठीक है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भावतृत्व का भाव हो। ठीक है, भावतृत्व का भाव, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ठीक है, किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक है, बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण, इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिक किनकी रचना है? ठीक है, किनकी रचना है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की है। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है, आर्थिक पहले से भी जाति प्रथा डैश है। ठीक है, पहले से भी जाति प्रथा डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हानिकारक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले से भी ज़्यादा हानिकारक जाति प्रथा अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, लेखक का कहना है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो हम पहले ही इसका आंसर बता चुके हैं, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में ज़रूर देना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत का, ठीक है, बहिष्कृत भारत का इन्होंने संपादन किया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 का आप सभी को आंसर देना है कमेंट में, ठीक है, कमेंट में आंसर देना है, क्योंकि इसका आंसर हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसलिए प्रश्न संख्या 28 का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसलिए हम प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या आगे है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ललिन बिलोचन शर्मा, ठीक है, ललिन बिलोचन शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 20 का दांत ललिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया एक कहानी है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, गिरधर लाल कौन है? ठीक है, प्रश्न संख्या आगे, गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल मदन का पिता है, ठीक है, गिरधर लाल मदन का पिता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? ठीक है, मदन ने जो गिरधर लाल का बेटा था, उन्होंने सेन साहेब के बेटा के कितने दांत तोड़े थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, 2 दांत तोड़ा था। एक फैट ही मारा था ना, उसका आगे का 2 दांत टूट गया। तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है आगे, ललिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? ठीक है, नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो रत्नावती शर्मा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रत्नावती शर्मा इनकी माता जी का नाम था, नलिनी बिलोचन शर्मा की, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, नलिनी बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो मनोवैज्ञानिक का, ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक का उभर कर आए हैं, ठीक है। चलिए आगे हम प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ठीक है, सेन साहब जब मोटर कार एक ब्लैक रंग की खरीदा था, तो उससे उस सेन साहब के मोटर कार जो था ना, उसको किससे खतरा हो सकता था? तो उसको खतरा हो सकता था खोखा से, ठीक है, खोखा यानी कि कासू से उसको खतरा हो सकता था उस कार का, ठीक है, जिसने सेन साहब ने खरीदा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेन साहब से खतरा हो सकता है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ठीक है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, बांग्ला भाषा का, ठीक है, ऑप्शन सी बांग्ला भाषा का शब्द है। चलिए प्रश्न संख्या है आगे, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, या यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ठीक है, किस पात्र ने कही है? तो सेन साहब की धर्मपत्नी ने, ठीक है, सेन साहब की धर्मपत्नी ने इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, खोखा खोखी का अर्थ हो खोखा खोखी का अर्थ होता है, ठीक है, खोखा खोखी का अर्थ होता है तो बच्चा बच्ची, ठीक है, खोखा खोखी का अर्थ होता है तो बच्चा बच्ची, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का कासू नाम है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, खोखा का कासू नाम है।
ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, विष के दांत, विष के दांत कैसी कहानी है, ठीक है। विष के दांत कैसी कहानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे है, सेन साहेब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, ठीक है। सेन साहेब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर, ठीक है, बिजनेसमैन या इंजीनियर उसको बनाना चाहते थे, ठीक है। पर दोनों में से कोई नहीं बन पाया, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या आगे की हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, ठीक है। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था या मार खाता था, ठीक है, तो अपने पिता से, ठीक है, तो पिता से, ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा, पिता से उन्होंने पिटाता था, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, तो पंडित रमावतार शर्मा, ठीक है, पंडित रमावतार शर्मा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सेन साहेब ने किसे खूब फटकार कर लाई थी, ठीक है। सेन साहेब ने किसे खूब फटकार कर लाई थी, तो गिरधर लाल को, ठीक है, गिरधर लाल मदन का पिता है, ठीक है। तो किसको, तो मदन के पिता को लाना था, मदन के पिता को जो है ना सेन साहब फटकार के लाया था, मतलब बहुत ही बहला उला के उसको बुलाया था अपने घर पे। तो किसको बनाया था, तो गिरधर लाल को। गिरधर लाल कौन था, तो मदन का पिता था, ठीक है, इसको भी याद रख लेना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न के आगे, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है, ठीक है, अंत विरोधियों को उजागर करती है, तो मध्यम वर्ग के, ठीक है, मध्यम वर्ग के उजागर करती है, ठीक है, तो मध्यम वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे है, कासु मदन के किस खेल में शरीक होना चाहता है, ठीक है ना, शरीक होना चाहता है या शामिल होना चाहता है, ठीक है ना, शरीक की जगह पे हम यहाँ पे कर देते हैं शामिल, ठीक है, शामिल होना चाहता है, तो लट्टू के खेल में, ठीक है, लट्टू के खेल में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सेन साहेब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए हैं, ठीक है, किसके व्यंग से ऐड कर रह गए हैं, तो पत्रकार महोदय के व्यंग से, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है, मदन की उम्र क्या थी, ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, मदन की उम्र क्या थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 5 से 6 साल का था मदन, ठीक है, 5 से 6 वर्ष का था, ठीक है, 5 से 6 वर्ष का था मदन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका भी राइट आंसर ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मदन किसका पुत्र था, ठीक है, मदन किसका पुत्र था, तो गिरधर लाल का, ठीक है, यहाँ पर लिखा है गिरधर, तो गिरधर का हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है आगे, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा जो है ना, उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी, ठीक है, 1959 ईस्वी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी का इसको जन्म हुआ, तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी, ठीक है, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को इसको जन्म हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा को, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है आगे,
नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 सितंबर 1961 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हो गई थी। चलिए प्रश्न संख्या आगे। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बदरघाट पटना में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बदरघाट के पटना में इसका हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, दृष्टिकोण किनकी रचना? ठीक है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नलिन बिलोचन शर्मा की रचना दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। इसे किसे इस बात पर गर्व है? ठीक है, किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माता पिता को इस बात पर गर्व है। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गए? ठीक है, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गए? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हंस। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, हंस। हंस ललक गए। हंस किसको कहा गया है? तो कासू के। और कौवा किसको कहा गया है? तो मदन को। ठीक है, हंस कहा है किसको? तो हंस कहा है कासू को। ठीक है, हंस कहा है कासू को। और कौवा किसको कहा है? तो मदन को। ठीक है, मदन को कौवा कहा है, इसको याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, मदन को कौवा कहा गया और हंस कासू को कहा गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, किसके अनुसार सोनों को सिद्धांतों को भी बदल दिया? ठीक है, तो खोका के अनुसार। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, खोका के अनुसार सोने के सिद्धांतों को बदल दिया। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 उसका लड़की था। सेन साहब के जो है ना 5 पुत्री थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सफल शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक है, सफल शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन डी, ड्राइवर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या आगे, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? किसने कहा? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। ठीक है, मैक्स मूलर जर्मनी का विद्वान था, इसलिए ना उन्होंने भारत को बहुत अच्छा से समझा था, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या आगे क्या है, दारिस नामक सोने के दारिस नामक सोने के सिक्कों से घड़ा किसे मिला था? ठीक है, किसे मिला था? तो वारन हेस्टिन का मिला था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वारन हेस्टिन को मिला था सोने का सिक्का। ठीक है, 172 था। ठीक है, 172 दारिस नामक घड़ा से भरा हुआ सोने का सिक्का मिला था वारन हेस्टिंग का। उस समय वारन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, हिस्ट्री के लिए ये भी एक क्वेश्चन बन गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? ठीक है, किस भाषा में किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, जर्मन भाषा में इसका हिंदी अनुवाद मैक्स मूलर ने किया है। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया? ठीक है, किसने दिया है? तो मैक्स मूलर ने दिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न के आगे, कंठ कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ठीक है, किस भाषा में किया है? तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी जर्मन भाषा में। ठीक है, ऑप्शन बी जर्मन भाषा में इसका अनुवाद किया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, लिप्सिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? ठीक है, लिप्सिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया है? तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर क्या? क्योंकि भाषा का जननी संस्कृत भाषा को कहा गया। ठीक है, संस्कृत भाषा को कहा गया है भाषा का जननी। संस्कृत भाषा से ही सभी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, तो मैक्स मुलर ने लिप्सिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? ठीक है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ। ठीक है, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इसका मृत्यु हो गया था। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पारसियों के धर्म का नाम क्या? ठीक है, पारसियों के धर्म का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, जर यूथ। ठीक है, जर यूथ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, जर्नल कनिंघम का संबंध किससे है? ठीक है, जर्नल कनिंघम का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, पुरातत्व से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है पुरातत्व से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, 172 नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला? ठीक है, कहाँ मिला? तो वाराणसी के पास मिला था। ठीक है, वाराणसी के पास मिला था, अर्थात बनारस में। ठीक है, बनारस के पास इसको मिला था 172 नामक दारिस सोने से घड़ा भरा सिक्का मिला था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। तो मैक्स मुलर के महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दिया था, फिर उन्होंने मैक्स मुलर ने उसे वापस लौटा दिया। ठीक है, वापस लौटा दिया था मैक्स मुलर ने नाइट की उपाधि महारानी विक्टोरिया का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार में। ठीक है, ऑप्शन ए बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निर्वंश विधा का संबंध किससे है? ठीक है, निर्वंश विधा का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, मानव विज्ञान से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे, दारिश क्या है? दारिश क्या है? सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। ठीक है, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। ठीक है, दारिश। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? ठीक है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो 6 सितंबर 1823 ईस्वी। ठीक है, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी का इसको जन्म हुआ था। हम पहले बोले थे सितंबर। ठीक है, तो सितंबर नहीं दिसंबर, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था मैक्स मुलर को। ठीक है,
चलिए प्रश्न संख्या आगे के हम और बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? ठीक है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूनान से। ठीक है, यूनान से, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? ठीक है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो मैक्स मूलर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैक्स मूलर ही। भारत से हम क्या सीखे एक भाषण मैक्स मूलर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, शाहनामा के शाहनामा का रचनाकाल का है क्या? ठीक है, शाहनामा का रचनाकाल है। ठीक है, शाहनामा के रचना काल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, 10वीं 11वीं सदी। ठीक है, 10वीं या 11वीं सदी। ठीक है, 11वीं सदी है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ठीक है, लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, इग्निस के। ठीक है, इग्निस के रूप में मिलता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की? ठीक है, सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की? तो 1783 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 1783 ईस्वी में सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, मुंडा किस देश की जाति है? ठीक है, मुंडा किस देश की जाति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, भारत का। ठीक है, भारत का जाति है मुंडा। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? ठीक है, विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, युवा अंग्रेज अधिकारियों के। ठीक है, युवा अंग्रेज अधिकारियों के, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत माता कहाँ बसता है? ठीक है, भारत माता कहाँ बसता है? तो भारत माता गाँव में बसता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? तो डेसाउ नामक जर्मन में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेसाउ जर्मन में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या है आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, वारेन हेस्टिंग क्या था? ठीक है, वारेन हेस्टिंग क्या था? तो भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? ठीक है, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए विल्हेल्म मूलर था। ठीक है, ऑप्शन ए विल्हेल्म मूलर इनके पिता का नाम था। प्रश्न क्या आगे है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था? ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग को 172 सोने के से भरा घड़ा का सिक्का मिला, तब उन्होंने अंग्रेजों को लौटा दिया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न के आगे है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ठीक है, नवजीवन का संचार हो चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति का था। ठीक है, ऑप्शन बी नीति का था। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार है? ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के है। ठीक है, रचन
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिखा हुआ एक है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा। ठीक है, तो नाखून को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, नाखून को कहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे, कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुज की। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न के आगे है, निम्नलिखित में महाभारत क्या है। निम्नलिखित में महाभारत क्या है, तो पुराण है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुराण है। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो गोंड देश के। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोंड देश के लोग बड़े बड़े नख अर्थात नाखून को पसंद करते थे। उसको त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वर्गाकार तरीका से उसको रंग के रखता था। तो गोंड देश के लोग उसको बहुत ही अच्छा से सजा धजा के उसको रखता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो 1907 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंदरिया। ठीक है, ऑप्शन बी बंदरिया। प्रश्न संख्या आगे है, देवताओं का राजा देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया किया जाता है। ठीक है, कितने संबोधित किया जाता है, तो इंद्र को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंद्र को संबोधित किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न के आगे है, निम्नलिखित में नख किसका प्रतीक है। ठीक है, निम्नलिखित में नख किसका प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, पशुता का। ठीक है, पशु का प्रतीक है। प्रश्न आगे, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सी उपाधि दी। ठीक है, कौन सी उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी या उन्होंने उसको दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ज्योतिवाचार्य। ठीक है, ऑप्शन डी ज्योतिवाचार्य उसको उपाधि दिया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1957 ईस्वी को उसको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे, अशोक के फूल किनकी रचना है। अशोक के फूल किनकी रचना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो इसका राइट आंसर है 1979 ईस्वी के दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
प्रश्न संख्या आगे, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया? ठीक है, डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट की उपाधि प्राप्त की थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न के आगे, कहानियों में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुला, वर्गाकार, बतुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से? ठीक, मानव के किस अंग से? तो नख से। ठीक है, नख मतलब नाखून से, नाखून से। ठीक है, ठीक है, किससे? नाखून से। ठीक है, नाखून से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका नख अर्थात नाखून से। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आलोक पर्व, ऑप्शन बी, आलोक पर्व में इसको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? ठीक है, अस्त्र शस्त्र था तो नाखून था। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा नाखून था। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में आर्यों के पास था? ठीक है, निम्नलिखित में आर्यों के पास था तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें सभी उसके पास था, आर्यों के पास। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते है, ऐसा किसने कहा? ठीक है, ऐसा किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी कालिदास। ठीक है, ऑप्शन बी कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है आगे, नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटम बम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एटम बम या परमाणु बम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार है? ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखे गया नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है आगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन की नहीं की? ठीक है, लेखन नहीं है। ठीक है, लेखन नहीं है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, कहानी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न से आगे, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माटी की मूर्ति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, निम्नलिखित में हिरोशिमा कहाँ है? ठीक है, निम्नलिखित में हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जापान में है हिरोशिमा। ठीक है, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या आगे है, नाखून नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? तो ललित। ठीक है, ललित निबंध है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है आगे, दधीचि की हड्डी
से क्या बना था, ठीक है। दधीचि की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र, ठीक है, इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर का। दधीचि मुनि एक क्या था, एक ब्राह्मण था, जिसको हम बोलते हैं एक भगवान के रूप में ही था। उन्होंने अपना ही हड्डी से उसको इंद्र को दान दिया था, जिन्होंने इंद्र भगवान स्वयं हनुमान जी पे उसको उसका प्रयोग किया था, ठीक है। हनुमान जी ने मूर्छित हो गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है दधीचि मुनि के हड्डी से बना हथियार किसके पास है, तो इंद्र के पास है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न के आगे, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है, ठीक है, किसके जीवन का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, पार्श्वी वृत्ति का, ठीक है, पार्श्वी वृत्ति का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, ठीक है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अनजान स्मृति को, ठीक है, अनजान स्मृति का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, नागरी लिपि, प्रश्न क्या आगे है, नागरी लिपि के आरंभ लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, आरंभ लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, दक्षिणी भारत से मिलते हैं हमें नागरी लिपि के लेख, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बेतमा दान पत्र किस समय का है, ठीक है, किस समय का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1020 ईस्वी, ठीक है, 1020 ईस्वी का है, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे, ठीक है, कब से मिलने लगे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8वीं सदी से, ठीक है, 8वीं सदी से मिलने लगी है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की, ठीक है, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मराठी भाषा में की है, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे है, गुणाकर मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ से किया है, ठीक है, कहाँ से किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्धा से, ठीक है, ऑप्शन सी वर्धा से किया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या आगे है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ठीक है, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गुणाकर मूल्य किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की जानकारी दिया है। तो अक्षर कथा में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, अक्षर कथा में पुरानी लिपियों की जानकारी गुणाकर मूल्य ने दिया है। प्रश्न संख्या आगे है, गुप्त की राजधानियों को क्या कहा जाता होगा, गुप्त की राजधानियों को क्या कहा जाता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, देवनगर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवनगर कहा जाता होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है,
बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि क्या है? ठीक है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाहन। ठीक है, ऑप्शन बी वाहन है बांग्ला की प्राचीनतम नागरी लिपि। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न के आगे, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर कैलाश शब्द किस लिपि में लिखी गया है? किस लिपि में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागरी लिपि में लिखी गई। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे, पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? ठीक है, नंदी नागरी नाम दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजयनगर के राजाओं को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न क्या आगे, पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? ठीक है, तो विजयनगर के राजाओं का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न के आगे है, उत्तर भारत की विशेष शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो नागर शैली कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? तो माझी कहती थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथावाचक को मगम्मा माझी कहती थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ठीक है, मुद्रण के टाइप कब बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 सदी पहले। ठीक है, 2 सदी पहले बनी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे है, नागरी लिपि एक नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? ठीक है, सार्वदेशिक लिपि थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 8वीं से 11वीं सदी। ठीक है, 8वीं से 11वीं सदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहलाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धम। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सिद्धम कहलाती थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? कितने निबंध लिखे हैं? तो 2500 से अधिक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं गुणाकर मूल्य ने अलग अलग विषयों पर। ठीक है, प्रश्न के आगे, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूल्य के ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं सदी। ठीक है, 12वीं सदी का आरंभ काल है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? ठीक है, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो 2009 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2009 ईस्वी की इसकी मृत्यु हो गई गुणाकर मूल्य की। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे? ठीक है, राम सिया अंकित करवाए थे। एक तो राम और सीता का फोटो और राम सिया अंकित नाम लिखवाया था तो अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अकबर ने इतना काम करवाया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या
आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है नागरी लिपि। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है तो गुणाकर मूल्य ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। गुणाकर मूल्य के द्वारा नागरी लिपि के बारे में लिखा गया। ठीक है, प्रश्न के आगे नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भारतीय लिपियों की कहानी से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देवनागरी। ठीक है, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि है। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है निम्नलिखित में टकसाल का संबंध किससे है? निम्नलिखित में टकसाल का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्कों से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा सिक्कों से। प्रश्न क्या आगे सरबन बेलगोला का स्थान का संबंध है। ठीक है, सरबन बेलगोला का स्थान बेलगोला स्थान का संबंध है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जैन धर्म से। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या में आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है निम्नलिखित में सिद्धम का क्या अर्थ होता है? निम्नलिखित में सिद्धम का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक प्रकार की लिपि। ठीक है, ऑप्शन डी एक प्रकार की लिपि। प्रश्न के आगे किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी काशी को। ठीक है, काशी को दी गई है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे निम्नलिखित में हिंदी के आदि कवि कौन है? ठीक है, निम्नलिखित में हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहकपाद है। ठीक है, सरहकपाद ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरहकपाद था इसका आदि कवि। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है मिहिज भोज की ग्वालियर प्रसिद्ध किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में है। ठीक है, प्रश्न के आगे निम्नलिखित में बेतमा कहाँ है? ठीक है, निम्नलिखित में बेतमा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदौर के पास। ठीक है, ऑप्शन ए इंदौर के पास स्थित है। चलिए प्रश्न के आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न के दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? ठीक है, ताम्रपत्र मिले हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राज वरुण का। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न के आगे है मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? ठीक है, मौत का लेखक किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी अमरकांत का। ठीक है, ऑप्शन डी अमरकांत का हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया है? ठीक है, पुरस्कृत कहा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, डिप्टी कलेक्ट्री। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर डिप्टी कलेक्ट्री। ठीक है, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमरकांत का। ठीक है, ऑप्शन बी अमरकांत का है। प्रश्न के आगे 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भाग जाना ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है भाग जाना।
चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछा था? ऐसा कौन पूछा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, निर्मला पूछा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या है, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई की थी? किसने बहादुर की डंडे से पिटाई की थी? तो किशोर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किशोर ने। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? ठीक है, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी है? तो जिलेबी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो अमरकांत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या आगे, निम्नलिखित में निर्मला कौन थी? निम्नलिखित में निर्मला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा कहानीकार की पत्नी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहानीकार की पत्नी थी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है आगे, चलिए प्रश्न संख्या आगे, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल से भाग के आया था। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? ठीक है, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोर। ठीक है, किशोर नाम था। प्रश्न क्या गया, निम्नलिखित में बहादुर कौन था? निम्नलिखित में बहादुर कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नौकर था। ठीक है, ऑप्शन सी नौकर था। ठीक है, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया है? ठीक है, कब भाग लिया है? तो 1942 ईस्वी को भाग लिया। कब लिया है? तो 1942 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1942 ईस्वी को भाग लिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के आगे है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा? ठीक है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा? मार के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार के कारण भाग गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न के हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न के आगे है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए हैं? तो 11 रुपया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के आगे, जहाँ पर तिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? या बात किसके मन में उत्पन्न हुए? ठीक है, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुए? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर के मन में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या को, बहादुर लेखक के घर से क्यों अचानक चले गए? ठीक है, क्यों अचानक चले गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वयं के प्रति लेखक का तथा उसके घरवाले के व्यवहार में परिवर्तन के कारण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? ठीक है, जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर है बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अमरकांत का जन्म। चलिए प्रश्न क्या आगे, लेखक अमरकांत को किस पुस्तक से सम्मानित किया है? ठीक है, किस पुरस्कार से सम्मानित कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से उसको
सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न के आगे है, जिंदगी जिंदगी और जोग किसकी कहानी है? जिंदगी और जोग किसकी कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी अमरकांत की है। ठीक है, ऑप्शन डी अमरकांत की है। ठीक है, प्रश्न क्या आगे, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न के आगे है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? ठीक है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आंचल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंचल धर के रोने लगी थी अपनी आंखों पर। ठीक है, चलिए प्रश्न के आगे है, प्रश्न के आगे है, लेखक के घर में किसकी आवश्यकता थी? लेखक के घर में किसकी आवश्यकता थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है नौकर की आवश्यकता थी। ठीक है, नौकर की आवश्यकता थी। प्रश्न क्या है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? ठीक है, लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जंगलों में। ठीक है, ऑप्शन बी जंगलों में छिपा रहा था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या आगे है, लड़के ने हंडियों में से कितने रुपये निकाले? ठीक है, लड़के ने हंडियों में से कितने रुपये निकाले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 रुपया। ठीक है, ऑप्शन बी 2 रुपया निकाले थे। ठीक है, चलिए प्रश्न कहेंगे, इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुच्छ। ठीक है, ऑप्शन ए तुच्छ। ठीक है, बहुत कम। चलिए प्रश्न के आगे हैं, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? ठीक है, किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में देखता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हैं, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? ठीक है, कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो 11 रुपया का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रामविलास शर्मा की। ठीक है, ऑप्शन ए रामविलास शर्मा की है परंपरा के मूल्यांकन की कृति। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, प्रति प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, रामविलास शर्मा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या आगे हैं, तार शब्द में कितने विषय कवियों की कविताएं हैं? ठीक है, तार शब्द में कितने कवियों की कविताएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 7। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्या आगे है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? ठीक है, रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या गया, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ठीक है, किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? ठीक है, बीए कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1932 ईस्वी में बीए किया है। ठीक है, प्रश्न संख्या क्या, साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? ठीक है, साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाधीन। ठीक है, स्वाधीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, वारियरन किस भाषा के कवि है? ठीक है, वारियरन किस भाषा के कवि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है, ठीक है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है, तो समाज की तरह, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है, किनकी कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा के, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है, परंपरा की मूल्यांकन किस विधा की रचना है, तो एक निबंध है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या आगे, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है, कितने खंडों में रचित है, तो 3 खंडों में रचित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, रामविलास शर्मा किस संस्था के निर्देशक बने हैं, रामविलास शर्मा किस संस्था के निर्देशक बने हैं, तो के एम हिंदी संस्था का, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना, प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा का, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, एथेज किस महादेश में है, एथेज किस महादेश में, एथेज किस महादेश में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप, ऑप्शन ए, ठीक है, यूरोप में है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में लैटिन कवि कौन है, निम्नलिखित में लैटिन कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वर्जिल, ठीक है, ऑप्शन है वर्जिल। प्रश्न संख्या आगे, अज्ञे ने तार शब्द कब संपादित किया, अज्ञे ने तार शब्द कब संपादित किया, तो इसका राइट आंसर है 1943 में बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।